नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हैं आज के समाज की नई स्टोरी। ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बेटे का अपने माँ का लिया हुआ ऐसा बदला है जो प्रत्येक बेटे को पूरा करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी को। सुमित्रा देवी की उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और एक खपरेल की छत। उनके बेटे राजीव ने बहुत संघर्षों में पढ़ाई की थी। मां ने दूसरों के घर बर्तन मांझ मांझ कर उसे स्कूल भेजा, और वो बच्चा कभी शिकायत नहीं करता था। राजीव अब महानगर में नौकरी करता था, लेकिन आज वो कुछ दिन की छुट्टी पर अपने गांव लौटा था। मां, आज बाजार चलते हैं, राजीव ने कहा। क्यों बेटा, आपके पैर देखे हैं? ये पुरानी टूटी चप्पल कब से घिसी हुई है। आज आपको नई चप्पल दिलवाऊंगा। सुमित्रा झिझकी। अरे नहीं बेटा, ये तो अभी काम चला रही है। राजीव मुस्कराया। मां, अब बेटा कमाने लगा है, चलिए, मेरी जिद। वे बाजार गए। गर्मी जोरों की थी। सुमित्रा की पुरानी चप्पल एक जगह से कट चुकी थी। वो हल्के से लंगड़ा रही थी। वे शहर के नए खुले एक बड़े शोरूम में पहुंचे, राज पैलेस फुटवियर। शोरूम में एसी चल रहा था। काउंटर पर बैठा युवक, हरिओम ब्रांडेड शर्ट, चमचमाते बाल और घमंड से भरी आंखें लिए ग्राहक देख रहा था। राजीव ने धीरे से कहा, भैया, मां के लिए कुछ हल्की और मजबूत चप्पल दिखाइए। हरिओम ने सुमित्रा को ऊपर नीचे देखा। उनकी साधारण धोती, चेहरे पर पसीना, पैरों की चप्पल से मिट्टी झड़ रही थी। आप लोग दूसरी दुकान देख लीजिए, यहां चप्पलें 500 रुपए से शुरू होती हैं। राजीव चौंका। तो मतलब ये कि हमारे पास सस्ती वाली नहीं है, और देखो तो कैसी हालत है, साफ भी नहीं। सुमित्रा का चेहरा उतर गया। उसने राजीव का हाथ खींचा। चल बेटा, छोड़ दे। राजीव के चेहरे पर कुछ नहीं था, पर उसकी आंखों में कुछ टूट गया था। उसने हरिओम की तरफ देखा और बस इतना कहा, ठीक है, धन्यवाद। रात को मां चुपचाप बैठी थी। बेटा, तू क्यों दुखी है? छोड़ न, दुनिया ऐसी ही है। मां, जो तेरे अपमान से नहीं दुखी हो, वो बेटा किस काम का? राजीव की नींद नहीं आई। वो रात भर सोचता रहा। एक दुकान, एक दुकानदार और एक मां। क्या इस अपमान की कोई कीमत है? उसे अपनी पुरानी पहचान याद आई। वो अब सिर्फ एक नौकरी पेशा आदमी नहीं था। वो एक उभरता हुआ एंजेल इन्वेस्टर था। स्टार्टअप्स में करोड़ों लगाता था। पर उसने कभी दिखावा नहीं किया, क्योंकि उसे मां ने सिखाया था, सादगी सबसे बड़ा आभूषण है। अगली सुबह उसने शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर विक्रांत मेहरा को कॉल किया। मेहरा जी, उस राज पैलेस फुटवियर का मालिक कौन है? हरिओम अग्रवाल। छोटा व्यापारी है, दुकान उसकी लीज पर है। आप क्यों पूछ रहे? मुझे वो पूरी दुकान चाहिए, और आज ही, दोगुनी कीमत पर भी। विक्रांत हक्का बक्का था। राजीव भाई, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, आज दोपहर तक कागज तैयार करिए। शाम तक सारे कागजात तैयार हो गए। हरिओम को बुलाया गया। हरिओम ऑफिस में घुसा तो सामने वही लड़का जो कल उसकी दुकान में मां के साथ आया था। तुम? राजीव ने दस्तावेज बढ़ाया। अब ये दुकान मेरी है। क्या? तुमने मेरी मां को चप्पल दिखाने से मना किया था, क्योंकि वो गरीब दिख रही थी। अब ये दुकान उसी मां के नाम है। हरिओम का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। पहचानने की जरूरत नहीं थी। इंसान को इंसान समझना काफी था। राजीव ने मां को उसी दुकान में बुलाया। पूरा स्टाफ कतार में खड़ा था। मां, ये दुकान अब आपकी है। मां हंस पड़ी। बेटा, हम तो सिर्फ एक चप्पल लेने आए थे। मां, अपमान की कीमत कभी सिर्फ चप्पल से नहीं चुकाई जाती। राजीव ने खुद मां के पैर धोए, उन्हें नई चप्पल पहनाई, और पूरा शहर ये दृश्य देख रहा था। अब वो दुकान एक नई पहचान बन चुकी थी। उसका नाम बदल कर रखा गया। हर महिला, हर वृद्धा, हर ग्राहक को वहां सम्मान मिलता।
हरिओम को भी एक नौकरी दी गई, लेकिन ग्राहक सेवा में। उसे रोज सबको नमस्कार कहना सिखाया गया। राजीव हर सुबह मां को शोरूम में बिठाता और कहता, मां, तेरा बेटा अब तुझे दुनिया के हर रास्ते पर इज्जत से चलाएगा। यह कहानी पूरे शहर में फैल गई। अखबारों ने लिखा, मां के पैरों की मिट्टी ने दुकान को सोना बना दिया। लोग मिलने आते, मां के पैर छूते और राजीव को आदर्श बेटा मानते। एक रिपोर्टर ने पूछा, राजीव जी, आपने इतनी बड़ी कीमत सिर्फ एक अपमान पर क्यों दी? राजीव बोला, क्योंकि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया था और किसी को हक नहीं कि उसका सिर झुकाए। कुछ सालों बाद वो दुकान एक ब्रांड बन गई। देश भर में फ्रेंचाइजी खुली। हर शोरूम में एक बोर्ड होता, यदि कोई मां या बुजुर्ग नंगे पांव आए, सबसे पहले उन्हें बैठाइए, पानी दीजिए, फिर उन्हें सबसे बढ़िया चप्पल पहनाइए, क्योंकि इंसानियत की शुरुआत वहीं से होती है। यह कहानी सिर्फ एक दुकान, एक मां या एक बेटे की नहीं, ये उस मूल भाव की कहानी है जहां अपमान का जवाब बदले से नहीं, बदलाव से दिया गया। राजीव ने अपनी मां के स्वाभिमान को न केवल लौटाया, बल्कि उसे इस समाज के हर मां का प्रतीक बना दिया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। तब तक के लिए हमें करे विदा।